अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज फिर हाजिर हूँ न्यू रेसिपी के साथ। आज मैंने बनाई है बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त, चिकन आलू गोश्त मैंने अपने किचन में बनाया है। सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर किया जाए, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। अगर अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको समझ में आए तो लाइक करें। चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। लेट्स स्टार्ट। इंग्रेडिएंट्स जो हमने लिया है, 1 किलो चिकन लिया है मैंने और चिकन की बड़ी बोटियाँ रखी हैं। अगर आप आलू गोश्त बेहतर तरीके से बनाना चाहते हैं तो चिकन की बड़ी बोटी रखी हैं। 5 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिन्हें स्लाइसेस में कट कर लिया है और 4 टमाटर लिए हैं। 5 अदद आलू लिए हैं जिन्हें राउंड शेप में कट किया है। अब हम आते हैं ड्राई मसालों की तरफ। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून कौरमा मसाला पाउडर। ये सारे मसाले मैंने अपने अकॉर्डिंग लिए हैं, आप अपने हस्ब ज़ायके के मुताबिक इस्तेमाल करें। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम आते हैं सॉस पैन की तरफ। 1 कप मैंने ऑयल शामिल किया है। ऑयल के गर्म होने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी कटे हुए प्याज। कटे हुए प्याज हमने इसमें शामिल कर दिए। प्याज को आपने ब्राउन करके निकाल लेना है। प्याज को ब्राउन करने का बेहतर तरीका ये है कि आप स्टार्ट में ही इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल कर दें। ये मैंने प्याज के मुताबिक सॉल्ट शामिल किया है और प्याज ब्राउन हो गए हैं तो मैंने इसे सेपरेटली निकाल लिया है। अब हम चलते हैं सॉस पैन की तरफ। फिर दोबारा 2 तेज़ पत्ते लिए हैं और मैंने शामिल कर दिए कुकर में। शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन। आपने सारे चिकन को इसमें शामिल कर देना है। 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट शामिल किया है। 1 टीस्पून प्याज में शामिल किया था और 1 टीस्पून अभी चिकन में मैंने शामिल किया है। 2 टीस्पून आपने सालन में नमक शामिल करना है और इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें शामिल किया है अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून मेरा होममेड। और आपने चिकन के कलर को चेंज होने देना है। इस तरह से आपने चलाना है और चिकन के कलर को चेंज होने देना है। कलर चेंज होने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिए ड्राई मसाले जो मैंने आपको बताए थे। वो ड्राई मसाले आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से इस्तेमाल करें। मैं अपने मेजरमेंट के हिसाब से इस्तेमाल करती हूँ। अब हम करेंगे मसाले की भुनाई अच्छी तरह ढककर। मैंने ब्लेंड जग में शामिल किया है 4 टमाटर, 5 हरी मिर्चें और ये ब्राउन किए हुए प्याज। आपने ये शामिल करने के बाद इसमें शामिल करना है 1 कप पानी। 1 कप पानी शामिल करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से करूँगी ब्लेंड करके आपने इसका एक पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद अब आप इसे शामिल कर दें सालन में अच्छी तरह मसाले की भुनाई हो गई है। आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ गया है। तो मैंने इसमें पेस्ट और अब मैं इसमें शामिल करूँगी कटे हुए आलू। आपने सारे आलू को इसमें शामिल करना है और 5 मिनट के लिए आपने आलू की भुनाई करनी है ताकि मसाले अच्छी तरह आलू के अंदर चले जाएँ। 5 मिनट की भुनाई करने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है 2 गिलास पानी। आपने 2 गिलास इसमें पानी शामिल करना है शोरबे के लिए, क्योंकि आलू वो शोरबे वाले होते हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब आप इसे पकाएं 20 मिनट्स, आलू अच्छी तरह गलाएं। 20 मिनट्स के बाद आलू अच्छी तरह गल चुके हैं और मैंने इसके ऊपर से शामिल किया है हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर मेरा होममेड और ये बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं। और हम इसकी करेंगे अब सर्विंग। गरम मसाला पाउडर शामिल करने के बाद मैं इसे कर रही हूँ अब बाउल में सर्व। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है और बहुत मज़े की लगती है और 12 महीना बनने वाली ये एक सालन मैं आपको बता रही हूँ, ये 12 महीना खाई जाती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा आपको कैसे लगी मेरी रेसिपी। जो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये सालन एंजॉय करें, नान के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ, पुलाव के साथ, एज यू विश। अल्लाह हाफ़िज़।